इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से आयत रेक्टेंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आयत के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये दोनों आपस में बराबर होता है और चौड़ाई बराबर होता है। और यहाँ पे इसका विकर्ण जो होता है, इसका विकर्ण दोनों साइड से जो विकर्ण यहाँ से निकलता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इस आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है चारों साइड में। आयत की अगर परिभाषा की बात करें तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। आयत का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं, चारों भुजा का टोटल माप जो होता है उसे हम परिमाप कहते हैं। इसे कैसे निकालेंगे, 2 बार लंबाई को प्लस करेंगे और 2 बार चौड़ाई को प्लस करेंगे। 2 बार लंबाई को प्लस करेंगे और 2 बार चौड़ाई को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेते हैं तो L प्लस B हमें मिल जाएगा। यही होगा परिमाप का फॉर्मूला, 2 इंटू L प्लस B। विकर्ण कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करेंगे जो बराबर होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। कर्ण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट में बदल जाएगा, रूट के अंदर होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये कर्ण का फॉर्मूला है। कभी कभी आयतकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। अगर इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो परिमाप है इसमें सिर्फ हाइट का गुना कर देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू L प्लस B जो है, इसके साथ अगर हम हाइट का गुना कर दे तो हमें यहाँ पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यह कुछ बेसिक कंसेप्ट आयत से। इस कंसेप्ट के जरिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है लंबाई 30 मीटर और यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है 20 मीटर। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मतलब L इंटू B करेंगे, 30 गुना 20 करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6। यहाँ पे 00 मीटर में था तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में हम इसे इंडिकेट करेंगे। क्षेत्रफल कितना होगा 600 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयतकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा। यहाँ पे लंबाई दिया गया है 40 मीटर, यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है 30 मीटर। बोला गया है विकर्ण की लंबाई। फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगाएंगे। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900 लगाएंगे, इसके ऊपर रूट। 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2500। 2500 पे लगाएंगे रूट, इसका मान कितना होगा 50 मीटर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पे क्षेत्रफल पहले से दिया गया है 1200 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल मतलब 1200 वर्ग मीटर। लंबाई यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है 40 मीटर। चौड़ाई हमें निकालना है इक्वल टू 1200 वर्ग मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा 1200 बटा में 40 हो जाएगा, ये गुना के फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 4 से 12 3 बार में कटेगा, मतलब 30 मीटर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 30 मीटर दिया गया है किसमें, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई बोली गई है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला इससे पहले हमने सीखा क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके ऊपर लगेगा रूट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये जो रूट है वो हट जाएगा। विकर्ण का स्क्वायर मतलब कितना, विकर्ण का लंबाई यहाँ पे 17 सेंटीमीटर दिया गया है तो 17 का स्क्वायर होगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हट जाएगा, रूट हट जाएगा। एल स्क्वायर मतलब यहाँ पे लंबाई दी गई है 15 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, माइनस का साइन लगाएंगे, ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर आके माइनस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल टू बी का स्क्वायर, यहाँ पे 289 से 225 को माइनस करेंगे 64 मिलेगा इक्वल टू बी का स्क्वायर। बी इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई हमें मिल गई है, हमें यहाँ पे 15 पता है, आयत की लंबाई दी गई है, गुना 8 कर देंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल मिल जाएगा। 15 टी कितना होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है L अनुपात B, कितना दिया गया है 5:2। बोला गया है कि मैदान का परिमाप 238 मीटर है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B इक्वल टू 238। तो L + B का मान कितना होगा 238 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 119। L + B का मान कितना हो जाएगा 119। यहाँ पे लंबाई अनुपात चौड़ाई दी गई है 5:2। यहाँ पे हमें योग पता है तो इसका भी योग निकाल लेंगे। इसका योग कितना आएगा 7। इस 7 से 119 को डिवाइड कर देंगे, 119 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार में कटेगा। 17 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें अगर लंबाई निकालना है तो लंबाई का अनुपात कितना है 5 है, तो 5 में 17 का गुना कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 85। अगर हमें चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई का अनुपात कितना है 2, तो 2 में हम 17 का गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे 34 मिल जाएगा। हमसे पूछा गया है लंबाई कितना है 85 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ के देखेंगे आपको 119 भी मिल जाएगा, योग जो हमने यहाँ पे निकाला था। इस तरह के क्वेश्चन आयत से रेक्टेंगल से मेंसुरेशन में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।